आइए वाइगोत्स्की के विषय में हम बताते हैं, जो सभी कंपटीशन परीक्षाओं में यूपी टेट सी टेट में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया और ये रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि बच्चे सीखते भी हैं। आइए बताते हैं क्या बताया। वाइगोत्स्की ने बताया बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर क्रिया करके सीखते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन इनमें पूछता है बच्चों में कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे आप वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया सामाजिक और सांस्कृतिक के अंतर क्रिया करके सीखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक अक्सर आपको मिलेगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा। तो सामाजिक तो बंडूरा दिए थे, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत पूछेगा तो हमेशा मान लीजिए वाइगोत्स्की है। ठीक है, इसको हमेशा टिक लगा लीजिएगा। तो इन्होंने सिद्धांत दिया जेडपीडी का सिद्धांत। ठीक है, समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत। जेडपीडी समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत है। जेडपीडी अक्सर पूछता है तो वाइगोत्स्की मारिएगा। जेडपीडी जब पूछे तो हमेशा वाइगोत्स्की मारिएगा। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे आप कि वाइगोत्स्की ने दिया था। आगे आइए देखते हैं। पांड्या ढांचा, ये भी वाइगोत्स्की द्वारा शब्द प्रयोग किया गया है। पांड्या ढांचा का वयस्कों द्वारा टेम्पोररी से पांड्या ढांचा कहते हैं इसको। तो पांड्या ढांचा का भी संबंध पूछे तो आप वाइगोत्स्की ही मारिएगा। ठीक है, आगे आइए दिखाते हैं आपको। जेडपीडी का यही पूरा नाम है, जोना परम। आइए देखते हैं। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोविंशियल डेवलपमेंट है, जो हमेशा पूछता है जेडपीडी क्या है। तो जेडपीडी आप उसका फुल फॉर्म पूछे तो ये जेडपीडी का ही फुल फॉर्म है। आया आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। ये वाइगोत्स्की कहाँ के थे? वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी: सहज अवस्था, अहम केंद्रित अवस्था तथा आंतरिक भाषण। इन्होंने ऐसे 3 अवस्थाएं बताई थी। तो सहज अवस्था में इसमें धीरे धीरे आराम से सीखते हैं और आसानी से सीख लेते हैं इस अवस्था में, सहज अवस्था में। ठीक है, और अहम केंद्रित अवस्था में इसमें स्वयं आप महत्वपूर्ण समझते हैं कि अपनी बातों को दोहराते हैं। इसमें बातों को दोहराते हैं, इसमें धीरे धीरे आसानी से सीखते हैं। इस अवस्था में आपको आसानी से धीरे धीरे सीख लेते हैं। और इस अहम केंद्रित अवस्था में इसमें बातों को दोहरा देते हैं। ठीक है, और आंतरिक में मन ही मन, इसे आंतरिक अवस्था में मन ही मन में पढ़ के भाषण को हम देखते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी अवस्थाएं उन्होंने बताया है। वाइगोत्स्की का कभी पूछे तो सामाजिक सांस्कृतिक संवेगात्मक अवस्थाएं ये अक्सर पूछेगा। ठीक है, जब वाइगोत्स्की का पूछे तो सामाजिक सांस्कृतिक ये अवस्थाएं, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक अवस्थाएं ऐसे पूछेगा तो तुरंत मान लीजिएगा। सांस्कृतिक अवस्थाएं की बात करें, संवेगात्मक अवस्थाएं की बात करें तो उसको तुरंत जान लीजिए ये वाइगोत्स्की का है। ये रूस के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। वाइगोत्स्की खेल को महत्वपूर्ण मानते थे। ये संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहीं वाइगोत्स्की अगर लिखा रहे तो उसको दिक्कत मत समझिएगा। अगर यहाँ ई पर कहीं अगर ई रहे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाइगोत्स्की या वाइगोत्स्की एक ही चीज़ है। ठीक, ये रूस की भाषा है, रूसी भाषा है। तो यहाँ वाइगोत्स्की या वाइगोत्स्की दोनों लिखा जा सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, ये देख लीजिए। संज्ञानात्मक जो है इन्होंने भी विकास दिया था, संवेगात्मक भी, और सामाजिक सांस्कृतिक ये अक्सर पूछता है। सामाजिक सांस्कृतिक वाला सिस्टम यहाँ से यहाँ तक अक्सर पूछता है, ही पूछ लेता है किसकी ये सिद्धांत है, तो बताएंगे आप ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ये इन्होंने ही अक्सर सांस्कृतिक सिद्धांत को ही महत्व दिया है, जिसमें बच्चों को इन्होंने माना है कि वो खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं और सांस्कृतिक का भी विकास दिए हैं। तो वाइगोत्स्की आप रूसियन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे।